नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज से महाकुंभ मेला 2025 की शुरुआत हो गई है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। संगम वो स्थान है जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियां मिलती हैं। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा होता है और इस बार 144 साल के बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे महाकुंभ और भी ज्यादा खास हो जाता है। इस साल के महाकुंभ मेले में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जो अमेरिका और रूस की कुल आबादी को मिलाकर भी उससे भी ज्यादा अधिक है। राज्य सरकार ने इस महाकुंभ के आयोजन के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटित किया है। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी शुभ रहने वाला है और इस महाकुंभ से यूपी सरकारी खजाने में एक बड़ा योगदान अब आने वाले समय में मिलने वाला है। यानी कि यूपी का जो सरकारी खजाना है, यूपी की जो बजट है, उसमें अब बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। राज्य सरकार ने इस महाकुंभ के आयोजन के लिए लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित किया था और 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ मेला में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था शुभ रहने वाली है। इस महाकुंभ से यूपी के सरकारी खजाने में अभूतपूर्व वृद्धि होने जा रही है। तो आइए जानते हैं कि आने वाले वक्त में यूपी का आर्थिक विकास किस तरीके से होगा और कितना ज्यादा आर्थिक सहयोग इस महाकुंभ से यूपी को मिलने वाला है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार महाकुंभ मेला 2025 से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए तक का योगदान हो सकता है, मगर यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु औसतन 5,000 रुपए खर्च करता है। तो इस आयोजन से कुल 2 लाख करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान विशेषज्ञों ने जताया है। हालांकि कुछ अनुमानों के अनुसार प्रति व्यक्ति खर्च 10,000 रुपए तक पहुंच सकता है और इससे कुल आर्थिक प्रभाव 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इससे राज्य की जीडीपी में 1% से अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है, यानी कि 1% से ज्यादा हो सकता है कि वृद्धि हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में ये कहा कि 2019 में प्रयागराज के अर्ध महाकुंभ मेले में राज्य की अर्थव्यवस्था में 1.2 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया था और इस बार महाकुंभ मेले में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। तो राज्य की आर्थिक वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाने वाली है। अब ये भी जान लेते हैं कि किन किन चीजों से आय में वृद्धि की उम्मीद जताई गई है, वो कौन कौन से चीज होंगे जिससे आने वाले वक्त में आर्थिक लाभ होने वाला है महाकुंभ मेला में। तो धार्मिक वस्त्र, तेल, दीपक, जल, गंगा जल और मूर्तियां, ये वो चीज़ें हैं जिनकी सबसे ज़्यादा बिक्री होगी और इससे आर्थिक लाभ उत्तर प्रदेश को और साथ ही हमारे देश को हो सकता है। इसके साथ ही अगरबत्ती और धार्मिक पुस्तकें जैसे कि प्रसाद और अन्य उत्पादों से भी 2,000 करोड़ रुपए की आय हो सकती है, इसका अनुमान भी जताया गया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि स्थानीय और अंतर्राज्यीय सेवाएं, माल ढुलाई और टैक्सी सेवाएं भी शामिल हैं और इससे भी करीब 10,000 करोड़ रुपए का योगदान हो सकता है। पर्यटन सेवाओं जैसे कि टूर गाइड और यात्रा पैकेजों से भी 10,000 करोड़ रुपए की आय की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अस्थायी चिकित्सा शिविरों, इसके साथ ही आयुर्वेदिक उत्पादों और दवाइयों से भी 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान भी जताया गया है। साथ ही डिजिटल भुगतान और मोबाइल चार्जिंग स्टेशन जैसे क्षेत्रों से 1,000 करोड़ रुपए का योगदान हो सकता है और इसके अलावा मनोरंजन, विज्ञापन और प्रचार गतिविधियों से भी 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना जताई गई है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आने वाले वक्त में आर्थिक सुधार होने की संभावना जताई गई है, क्योंकि महाकुंभ एक बहुत बड़ा धार्मिक महोत्सव कह लीजिए है और इसमें तमाम जगह से लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों की बुनियादी सुविधा को भी मद्देनजर रखा गया है और इसी सुविधाओं से आने वाले वक्त में यूपी को एक बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। आइए आपको ये भी बताते हैं कि कुंभ मेला भारत के किन किन 4 प्रमुख पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है। सबसे पहले हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र और प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ये वो जगह है जहां पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ मेले के दौरान विशेष अमृत स्नान, जिन्हें पहले शाही स्नान भी कहते हैं, पर सबसे अधिक श्रद्धालु संगम पर स्नान करते हैं और इस साल प्रमुख अमृत स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन
और इसके बाद 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी और 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और इसके साथ ही 26 फरवरी महाशिवरात्रि को होने वाले हैं। तो ये वो दिन है जब शाही स्नान होगा और इसमें भी तमाम बड़े पैमाने पर श्रद्धालु शामिल होंगे। महाकुंभ की तैयारियां, महाकुंभ के आयोजन के लिए विशाल इंतजाम किए गए हैं और इस साल लगभग 1,50,000 टेंट, 3,000 रसोई, 1,45,000 शौचालय और 100 से अधिक पार्किंग स्थल तैयार किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 40,000 से अधिक पुलिसकर्मी की तैनाती भी की गई है ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ताकि विशाल भीड़ को सुरक्षित रूप से प्रतिबंधित किया जा सके। तो महाकुंभ की तैयारी यूपी सरकार की तरफ से कर दी गई है और इससे आने वाले वक्त में आर्थिक बड़ा विकास भी हमारे देश और उत्तर प्रदेश को मिलेगा। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।